नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि अगर आपको भी सपने में सांप दिखाई देता है तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सपने के अलग अलग अर्थ आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। एक ही सपना नहीं बल्कि हम आपको कई तरह के रूप बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके सपने में भी सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे कौन सा बड़ा रहस्य छुपा है। तो आइए जानते हैं। देखिए, सांप और मानव का रिश्ता सृष्टि के प्रारंभ काल से ही रहा है और हिंदू धर्म में शास्त्रों और पुराणों में सांप से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं और सांप को हिंदू शास्त्रों में पूजनीय माना गया है, यानी ये भगवान शिव के गले का हार है, तो इसी वजह से इसको पूजनीय माना जाता है। साथ ही दूसरी ओर इससे जुड़ी कई तरह की बातें बताई गई हैं, इसमें कुछ अशुभ और शुभ लक्षण भी विद्वान हैं। तो चलिए अब आपको बता दें कि अगर सांप आपको साक्षात नज़र आए तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि अगर सांप में भी सांप दिख जाए, सपने में भी सांप दिख जाए तो व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन क्या आखिर में आप उसका मतलब जानते हैं? हम आपको बता दें कि सपने में यदि आप किसी मंदिर में सांप देख लेते हैं या हकीकत में किसी मंदिर में सांप आप देख लेते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में सांप का दिखना इस बात का संकेत है कि अब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। इसलिए जब आपको मंदिर में सांप दिखे तो आपको उससे डरना नहीं है, बल्कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए यहाँ आपको संकेत देने आता है कि अब आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। साथ ही दूसरी बात आपको बता दें कि अगर सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए देखें तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई शुभ घटना होने वाली है, यानी ये तरक्की का संकेत हो सकता है, क्योंकि सांप ऊपर की ओर चल रहा है। इससे लाभ या रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है, ऐसा ये संकेत देता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अगर सपने में आप सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं तो इससे जल्दी ही आपकी तरक्की निश्चित है। और अगर सपने में आपको शिवलिंग पर सांप लिपटा हुआ दिखाई दे तो ये भी शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर आने वाला है। यानी अगर जिस कार्य को करने के लिए आप लंबे समय का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो बार बार रुक जाता था, तो उसमें अब शीघ्र ही सफलता आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होगी। इसके अलावा देखिए, अगर कोई निर्धन व्यक्ति सांप को पेड़ पर से उतरते हुए देखता है तो ये उसके लिए शुभ संकेत को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रबल धन प्राप्ति का संकेत देता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। और अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, यदि आप इस दौरान अगर सांप आपके दाहिने हाथ की ओर से रास्ता काट जाए तो ये भी बड़ा शुभ संकेत देता है कि जिस काम को करने के लिए आप निकले हैं वो 100% आपका सफल होगा। इसके अलावा देखिए, सपने में अगर आपको सफ़ेद सांप दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ होता है। ये केवल नसीब वालों को ही दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, इससे धन आगमन के योग बनते हैं। व्यक्ति को अचानक से मोटे रूप में धन प्राप्ति ज़रूर होती है। इसके अलावा देखिए, सपने में अगर आपको मरा हुआ सांप दिखाई दे तो देखिए ये ठीक नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये निकट भविष्य में किसी बड़े अपशगुन का सूचक होता है। इसलिए अगर आपने सपने में मरा हुआ सांप देख लिया है तो इसके उपाय भी हम आपको बता देते हैं कि इसके प्रभाव से बचने के लिए आपको 5 सोमवार शिवलिंग मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध अर्पित करना है। इसका बहुत ही बढ़िया असर आपको दिखेगा। जो अशुभ घटना होगी वो टल जाएगी। साथ ही देखिए, अगर कोई धनवान व्यक्ति सपने में पेड़ पर से सांप को उतरते हुए देखे तो ये उसके लिए धनहानि का संकेत होता है।
इसलिए दोस्तों अगर आपको भी ऐसा सपना दिखे तो तब आप ऐसे में आर्थिक मामलों में आपको सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। लेन देन में आपको सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। साथ ही देखिए, अगर किसी अनावश्यक कार्य के लिए घर से निकलते समय आपके बाएं हाथ की ओर से सांप रास्ता काट जाए। पहले हमने आपको दाएं हाथ की ओर से बताया था, और अब ध्यान से सुनिएगा कि यदि बाएं हाथ की ओर से रास्ता काट दे तो ये बहुत बड़ा संकेत देता है कि ऐसे में आपको सावधान होना है कि जिस काम को करने के लिए आप जा रहे हैं उसके पूरा होने में बाधाएं आ सकती हैं। यानी ये दर्शाता है कि या तो उस कार्य में गड़बड़ है या फिर उसको करने के बाद आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा है तो उसी वक्त घर पर वापस आकर आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, और जब अच्छा अगला मुहूर्त हो तो उसे देखकर ही आप दूसरे काम को करने के लिए निकलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा प्रेम करते हुए दिखता है तो ये शुभ सूचक होता है, और यदि साक्षात नाग नागिन प्रणय करते हुए दिखे तो वहाँ से आप हट जाइए, क्योंकि ये बड़ी हानि होने की सूचना देता है। क्योंकि हमने उनको कभी भी ऐसी अवस्था में नहीं देखना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा देखिए, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई देता है तो इसे अपशगुन माना जाता है, लेकिन सांप का सपने में दिखना अलग अलग तरह के संकेत दर्शाता है। इसलिए यदि आपको भी सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि निकट भविष्य में आप समस्याओं से घिरने वाले हैं। लेकिन हर बार कुछ गलत बातों को लेकर हम आपका दिमाग ख़राब नहीं कर सकते। यानी ऐसे कि जैसे कि सपने में सांप का डसना इस बात की ओर सूचना देता है कि अब आप जल्दी ही आपको कोई गंभीर रोग भी हो सकता है या किसी प्रकार का संकट आने वाला है, तो इसलिए आप सतर्क हो जाइए। दूसरा ये कि आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शनिवार के दिन आपको गुड़ का दान करना चाहिए या शक्कर का आप दान कर सकते हैं। अगर आपको बुरे सपने दिखाई देते हैं या बार बार आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो 4 शनिवार आपको दान करना है। अन्न का दान आपको करना है। आप आटे का दान भी कर सकते हैं, चावल का दान भी कर सकते हैं, गुड़ का दान भी कर सकते हैं, शक्कर का दान भी कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप दान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और जो ये इसका जो भय है वो भी आपके मन से निकल जाएगा। अगर ये केवल सपना ही आया है तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी, आपने उसे बहुत रिमाइंड किया, सोचा और दिमाग से आपने काम लिया, या इनमें से कुछ पॉइंट आपके सपने में कल ही आ जाते हैं, तो देखिए इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आपको उपाय भी बताए हैं। लेकिन अगर किसी दिन बेवजह ही आ जाता है तो तब आपको उस पर विचार करना है। और यदि सपने में सांप आपका पीछा कर रहा है, यानी बहुत से लोगों को दिख जाता है कि सांप उनके पीछे पड़ा है, उनका पीछा कर रहा है, तो वो डर जाते हैं। इसका असली मतलब ये होता है कि आप अपने भविष्य के प्रति बहुत डर रहे हैं, या तो कोई चिंता आपको खाए जा रही है या किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और साथ ही उसका ये परिणाम भी हो सकता है कि आप किसी सच को स्वीकार करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे और उस राज के खुल जाने का आपको बहुत ही डर है। हालांकि आपको बता दें कि ये सपना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर सपने में आपको सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि अब आपको कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आपको सचेत रहना है। आप ऐसी स्थिति में किसी से उलझे ना, वाद विवाद की स्थिति में ना पड़ें। और हालांकि झगड़े सुलझाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी तरफ से कोई कटु वचन आपसे ना निकल जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सपने में सांप द्वारा दांत दिखाना या काट लिए जाने की पोजीशन से देखना इस बात का संकेत है कि अब आपको कोई धोखा देने वाला है, या किसी भी तरह का कोई अलग तरह का नुकसान आपको होने वाला है, या कोई दुश्मन आपको किसी तरह से परेशान कर सकता है, धोखा दे सकता है, अपना बनकर आपको धोखा दे सकता है, या आपका अपना कोई मित्र ही या आपका कोई रिश्तेदार हो या आपके साथ जो काम करता हो वो सहकर्मी हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। और देखिए, यदि रात में सोते समय आपको सफ़ेद सुनहरा चमकीला सांप नज़र आए तो ये भी किस्मत खुलने की ओर इशारा करता है। कहा जाता है कि इससे
पूर्वजों का आशीर्वाद इस तरह से प्राप्त हो जाता है। और अगर सपने में सांप आपको कहीं जाते हुए दिखाई दे या आपको देखकर छिप जाए तो समझ जाएं कि पितृदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये थे कुछ संकेत जो आपको बताए हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उपाय कर सकते हैं। आप उपाय कर लेंगे तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।